शहबाज शरीफ के तुर्की दौरे के बाद एक ही दौरा पाकिस्तान को मजीद तरक्की दे सकता है और वो दिल का दौरा है। तुर्की में बदतरीन जल्जले पर शहबाज शरीफ का तैयब उर्दगान से इजहार अफसोस और अगले 6 माह तक तुर्की से इमदाद न मांगने का फैसला कर लिया। काश हम वाकई अपने तुर्क भाइयों के लिए कुछ करने के काबिल होते, लेकिन हमारे मुल्क को शरीफ खानदान ने तबाही के दहाने पर पहुंचाया हुआ है और अब फोटो सेशन करवाने के चक्कर में तुर्की जा रहा है। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो 76 अशखास का वफ्द लेकर तुर्की जा रहा है। तुर्की में पाकिस्तानी सफारत खाने ने $16 लाख की होटल बुकिंग कर ली है। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी के मुतासरा इलाकों के दौरों के लिए हेलीकॉप्टर का खर्चा एबीसी का कुछ ख्याल नहीं। फिर अमारात के सदर को इस्लामाबाद की जबरी दावत देकर अजखुद इस्लामाबाद में तातील कर दी। मेरी इतला के मुताबिक दफ्तर खारजा ने शहबाज को मना किया, मगर ये बाज ना आया। बिल्ला की शर्मिंदगी हुई और अमाराती सदर इस्लामाबाद न आए। अब तुर्की के सदर के कंधे पे सवारी के लिए बंदर की तरह मचल रहा है। माजी में 1997 में मारूफ सफीर करामत गोरी लिखते हैं, तुर्की में तबाहकुन जल्जला आया तो मेरे मना करने के बावजूद नवाज शरीफ वहाँ पहुँच गया और जहालत की इंतहा ये कि वहाँ पहुँच कर रात को अपने पसंदीदा मारूफ कबाब फरोश के रेस्तोरां जाने की फरमाइश कर दी। मैंने साहने पे तवज्जो दिलाई और कहा तुर्क बुरा मानेंगे। बाज फिर भी न आया। बिल आखिर अगले दिन वापसी पर जहाज में कबाब मंगवाए और खाए। जी आपने बिल्कुल ठीक सुना। छोटी सरकार ही नहीं, बड़ी सरकार भी यही करतूत करती रही है। ये खानदान इखलाकियात नहीं जानता। लास्ट टाइम तुर्की में जल्जला आया तो बड़े भाई साहब की हुकूमत थी। नवाज शरीफ एक नंबर का इशारा करके बाल बच्चों और अपने लश्कर के साथ तुर्की पहुंच गया। ताजियत की मुलाकात के बाद असल मुद्दा सफीर से बयान किया, मुझे तुर्की के कबाब खाने हैं। मुशर्रफ के दौर में एक बार भी दौरा न कर सका, इसलिए कबाब के लिए दिल मचल रहा है। सफीर ने फिर जमाने की ऊंच नीच समझाई कि हुजूर वाला, जुबान खल तुर्की में ही नहीं हर जुबान में जो कुछ कहेगी आपका भाई मर जाए तो इसकी ताजियत के बाद फरमाइशी खाना अच्छा नहीं लगता। नवाज शरीफ अड़ गया, तो क्या इतनी दूर मैं उर्दगान का मुंह देखने आया हूँ और बच्चों की फरमाइश का क्या? सफीर ने कहा, सरकार आपको तो मुल्क खाते शर्म आई तो ये फिर कबाब है। तुर्की का एक कबाबिया नवाज शरीफ का फेवरेट है। नवाज शरीफ किसी भी दौरे पे वापसी पर हमेशा शॉपिंग के लिए किसी न किसी यूरोपीय मुल्क में रुकता है। यहाँ भी तुर्की से हालैंड जाना था। सफीर को शेड्यूल पता था, इसलिए इसने ये हल निकाला कि जब आप यहाँ से फ्लाई करेंगे तो अनकरा पे स्टॉप ओवर है, मैं वहाँ से आपके लिए फ्लाइट में लोड कर दूंगा, लिहाजा पाकिस्तान के खर्चे पे शहबाज शरीफ का तुर्की का दौरा अहमकाना और बचकाना फैसला है। सारी दुनिया जानती है कि तुर्की को रेस्क्यू टीमों और इमदादी सामान की जरूरत है और शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो वहाँ खुद जाएंगे। अगले मुसीबत में है और हमारे वजीर आजम और वजीर खारजा वहाँ जाकर इनकी क्या मदद करेंगे? जो खुद कशकोल उठाकर धक्के खाता फिर रहा है वो तुर्की की क्या मदद करेगा? इनकी पूरी सियासत झूठ और कशकोल के इर्द गिर्द घूमती है। शहबाज शरीफ बहुत बड़ा झूठा इंसान है। ये जब सऊदी अरब के दौरे से वापस आया तो इसने बयान दिया कि सऊदी हुकूमत ने $5 अरब पाकिस्तान को देने का फैसला किया है, जबकि वहाँ इसकी इतनी बेइज्जती की गई कि अल्लाह की पनाह। जब इसने अपना कशकोल मोहम्मद बिन सलमान के आगे किया तो इसने एक फाइल खोलकर इसके मुंह पर दे मारी और सवाल किया था, नवाज शरीफ की हुकूमत के वक्त हमने पाकिस्तान को $1 अरब 50 लाख गिफ्ट किए थे, जो ना ही कर्ज था और ना ही इमदाद थी। बताओ
तो पैसे देगी, मगर अब ये बेनकाब हो चुके हैं। इनकी वजह से पूरे पाकिस्तान के लोग बदनाम हुए हैं। अगर शरीफ खानदान का इंसाफ क़यामत के दिन पर रखना है तो जेलें बंद करके लंगर खाने खोल दें, क्योंकि गरीब तो रोटी के लिए जेल जाता है या छोटा मोटा जुर्म करके। शहबाज शरीफ के जराइम की तो एक लंबी फहरिस्त है। साबिक पुलिस अफसरों की वीडियो मौजूद है जिन्होंने बयान दिया कि खादमे आला के कहने पर इन्होंने जाली पुलिस मुकाबलों में कितने घरों के चिराग गुल किए। अगर हिसाब क़यामत पर रखना है तो फिर पुलिस की भी जरूरत नहीं, पकड़ दकड़ की भी नहीं, नंगा करके मारने की भी नहीं, इंटेलिजेंस का भी क्या काम है। जुर्म की सजा नहीं देनी तो खोज क्यों लगाए। जजों का तो बिल्कुल काम ही नहीं, मुफ्त में खजाने पर बोझ है। पहले ही इस मुल्क में जंगल का कानून राइज है। जिसके पास ताकत है वो जुर्म करके भी सताइश का हकदार है। जो हक सच पे खड़ा हो वो गोलियां खाकर भी अकड़ का ताना सुने, सिर्फ इसलिए कि वो डॉलर्स बाहर इन्वेस्ट किए। शौकत खानम अस्पताल ने ये रकम अपने फंड के जरिए 2008 में गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट फिर्म ने इन्वेस्ट की थी। ये वो साल था जब दुनिया की माशियत डूब गई थी और हार्वर्ड इन्वेस्टमेंट समेत तमाम कंपनियों के पैसे डूब गए। 2010 में जब ग्लोबल इकोनॉमी बेहतर हो गई तो शौकत खानम को अपनी इन्वेस्ट की हुई $3 मिलियन की रकम पूरी वापस मिल गई। शौकत खानम की वेबसाइट पर जाएं और शरीफ खानदान की कंपनियों के बरक्स आपको हर साल की सालाना फाइनेंशियल रिपोर्ट मिल जाएगी। इन्वेस्टमेंट से लेकर रकम की वापसी तक सब रसीदें मिलेंगी। मजे की बात यह है कि इमरान खान 2015 में ट्वीट्स करके ये सब पहले से ही बता चुका था, लेकिन नूलीगी लिफाफे कह रहे हैं कि इमरान खान ने अदालत में $3 मिलियन की इन्वेस्टमेंट तस्लीम कर ली। इनका लीडर नवाज शरीफ एक रसीद तक पेश नहीं कर सका, लेकिन वो इन्हें अपने बाप से ज्यादा अजीज है। दूसरी बात ये कि हर फलाही इदारे शौकत खान